Hello students, let's start with the topic Software Requirement Specification SRS. Now what is SRS? This is a document that captures complete description about how system is expected to perform. That means वो एक ऐसा document होता है जो capture करता है complete सिस्टम की डिस्क्रिप्शन के बारे में कि कैसा आउटपुट परफॉर्म करने जाएगा वो। और एक ये क्या करता है कि इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल मेंटेन्ड होती है और ये एक गैप रिमूव करता है बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड यूज़र के बीच में। सो व्हाई वी आर नीड्स ऑफ SRS? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपमेंट। तो समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है लीगली भी रिक्वायर्ड होती है। तो SRS में क्या होता है ऑल जो लीगल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड होती है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल्स मेंटेन होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यूज़र और सिस्टम डेवलपर के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS, फर्स्ट correctness, completeness, consistency, unambiguous, ranking for important and stability and modifiability। फर्स्ट की करेक्ट होती है सारी चीज़ें आफ्टर कंपाइलेशन, एक सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन करता है जो प्रॉपर 100% करेक्ट होता है। नेक्स्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस होती हैं इसके अंदर। कंसिस्टेंसी में दैट मीन्स कि एक अगर नंबर ऑफ टाइम्स जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन करनी है तो दैट शुड बी कंसिस्टेंट इन ऑल प्लेस, ये नहीं कि एक जगह अलग हो दूसरी जगह अलग हो। नेक्स्ट इज़ अनएम्बिगुअस, इसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहती, सब चीज़ें यूज़र को भी क्लियर होती है और कस्टमर को भी क्लियर होती है और सिस्टम डेवलपर को भी क्लियर होती है। नेक्स्ट रैंकिंग होती है, दैट मीन्स कि कितने स्टार रेटिंग मेंटेन करता है, कैसे क्या मेंटेन करता है। और मॉडिफिलिटी भी चाहिए कि लेट्स सपोज कि अगर फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट इज़ ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है वेरीफिलेबिलिटी की, किस किस से वेरीफाई हुआ है, ट्रेसेबिलिटी, डिज़ाइन इंडिपेंडेंटली कि किसी चीज़ पर डिपेंडेंट तो नहीं है, टेस्टेबिलिटी ऑल टेस्ट कंडीशन कंप्लीट करता है, अंडरस्टैंड बाय द कस्टमर, कस्टमर ये बहुत चीज़ें समझ चुका है ना। राइट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन भी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज अ component of SRS. First is a functional requirement, second is a performance requirement, इसको फर्दर इंक्लूड हुआ है स्टैटिक रिक्वायरमेंट एंड डायनेमिक रिक्वायरमेंट। थर्ड वन इज़ अ डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट इंक्लूड होता है स्टैंडर्ड कंपाइलेशन, हार्डवेयर लिमिटेशन, reliability and fault tolerance, security and the external interface requirement. Let's discuss in a detail. फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कि एक यूज़र एंड द डेवलपर बोथ हैव अ डील की इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी और क्या प्रोसेस फॉलोड हो रहा है ताकि हमारी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। ये सारे मेजरमेंट कि कहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो सब क्लियर होता है कि इसमें फंक्शन में कि हाउ द सिस्टम विल फंक्शन। वैलिडेशन चेक होती है सारा कुछ की प्रॉपर इनपुट है, आउटपुट प्रॉपर है, तो वो सब स्पेसिफाइड होता है इन SR में, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट है। अगर कोई अब नॉर्मल सिचुएशन आती है तो वो भी स्पेसिफाइड होती है कि कैसे इस चीज़ से हैंडल होगा। नेक्स्ट इज़ अ परफॉर्मेंस, अगर कोई भी अगर लेट्स सपोज कि कोई अब नॉर्मलिटी आ गई है तो उसमें क्या क्या हो सकता है सिस्टम में, अगर वर्किंग है मतलब सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज क्या मतलब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कि स्टैटिक रिक्वायरमेंट्स हो, नेक्स्ट क्या है डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट में कि जब क्या होगा कि कुछ चीज़ें स्टैटिक होती हैं मतलब वो रिक्वायर्ड ही है, दैट मीन्स स्टेबल है, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ टाइमलेट्स और नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर स्पॉटिंग फिक्स है, दैट मीन्स स्टैटिक रिक्वायरमेंट्स है। डायनेमिक हो सकता है कि कुछ चेंज भी हो, अगर इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स टाइम चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है वो सब इसका ही इसके अंदर आएगा डायनेमिक के अंदर। नेक्स्ट इज डिज़ाइन कंस्ट्रेंट में क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ होता है कि स्टैंडर्ड कंपाइलेशन,
इसमें क्या रहेगा स्टैंडर्ड कंपाइलेशन में कि एवरीथिंग हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट मीन्स स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें ट्री स्ट्रक्चर, तो ट्री स्ट्रक्चर में हम ट्री ही मेंटेन करेंगे, ना कि हम उसको टेबलर फॉर्मेट में। तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि जो भी हम फॉलो करने जा रहे हैं रिपोर्ट फॉर्मेट, वो किस प्रोसीजर में रहेगा, तो वो स्टैंडर्ड कंपाइलेशन का पार्ट है। इसके फर्दर आते हैं पार्ट्स, रिपोर्ट फॉर्मेट, data naming, account procedure, and the next is a audit tracing। तो ये सब इसका पार्ट है स्टैंडर्ड कंपाइलेशन का। नेक्स्ट इज अ हार्डवेयर लिमिटेशन। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ हार्डवेयर कितने रिक्वायर्ड है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट्स करे, तो ये हार्डवेयर का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ रिलायबिलिटी एंड अ फॉल्ट टॉलरेंस, कि हमारा जो सिस्टम है जो डेवलप होने जा रहा है वो कितना रिलायबल है, कि अगर लेट्स सपोज कि पीसी अगर हैंग हो गया तो क्रैश तो नहीं हो रहा, अगर वो उसका बैकअप कितना हो सकता है, वो कितना फोल्ड को टॉलरेंस कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू। वो रिस्ट्रिक्शन करता है जो भी कमांड्स, जो भी एक्सेस ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं आप डेटा का, वो किस पर्सन से एक्सेस हो रहा है और कैसे एक्सेस हो रहा है। तो सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो मेजर इशू, वो भी हमारा ये एसआरएस में डिस्क्राइब्ड होता है। एंड पासवर्ड क्या यूज़ हो रखा है, पासवर्ड यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। क्रिप्टोग्राफी बताता है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे हो रहा है, तो ये सब सिक्योरिटी का पार्ट है, वो भी एसआरएस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज अ एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। एज अ नेम स्पेसिफाई कि अगर सिस्टम डेवलप होने जा रहा है तो उसमें एक्सटर्नल इंटरफेस का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कि वो सब क्लियर होना चाहिए हमारे एसआर डॉक्यूमेंट्स में। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ पीपल कितने इंट्रैक्शन कर सकते हैं, हार्डवेयर और कितने अटैच हो सकते हैं, अदर सॉफ्टवेयर कितने अटैच हो सकते हैं। द मेन रिक्वायरमेंट्स आर यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, ये सब हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में आता है। तो यूज़र मैनुअल शुड क्रिएटेड विच विल कंटेन ऑल कमांड्स, स्क्रीन फॉर्मेट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिस्टम हाउ दे अपीयर्स टू यूज़र। मतलब अगर वो डिज़ाइनिंग हो रहा है, मैनुअली क्रिएटेड हो रहा है, तो सब कमांड्स ये सब कैसा यूज़र को दिखेगा। और हार्डवेयर इंटरफेस रिक्वायरमेंट क्या रहेगी और लॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, जो क्या करेंगे हमारा एसआरएस को कम्प्लीटली डिफाइन करेंगे। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SRS and SRA? SRA we discussed earlier, you can see in a earlier videos, उसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि एसआर क्या होता है, उसकी क्या टेक्स्ट हैं, क्या फैक्ट फाइंडिंग्स होते हैं, क्या फिजिबिलिटी स्टडी होती है। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन SRS एंड SRA। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज़ SRS, जो क्या करता है कि एक एग्रीमेंट इस्टाब्लिश करता है बिटवीन कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कि हाउ द सिस्टम प्रोडक्ट शुड फंक्शन। एंड SRS क्या करता है, इसमें ये फोकस करता है वो टास्क पे कि नीड्स क्या है, कंडीशंस क्या है, ताकि जो नया जो सॉफ्टवेयर है वो मिले या फिर उसका अल्टरनेट मिले। ये तो मतलब एक नीड्स को डिस्क्राइब करता है, मतलब एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन जो SRS है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है कि हाउ कैसे काम करेगा, जो आफ्टर एनालिसिस ही होता है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो SRS में डिस्क्राइब करता है फीचर एंड बिहेवियर और सिस्टम टेक्निकली डिस्क्राइब करता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव वे होता है। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो बस ये प्रोवाइड करते हैं कि अंडर इट मस्ट ऑपरेट, जो भी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज SRS टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट टू डेवलप इट एंड मिनिमाइज सॉफ्टवेयर फेलियर। तो ये क्या करता है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोडक्ट की, ताकि सिस्टम फेलियर लेसर हो सके। इसमें SRA में क्या होता है, हेल्प करता है टू डिस्क्राइब व्हाट द शुड डू, कि SRS में डिस्क्राइब करता है कि क्या करेगा, व्हाट द शुड डू क्या करेगा। और ये कौन रिटर्न करता है, SRS
टेक्निकल राइटर, और SR ए कौन करता है, सिस्टम एनालिसिस। थैंक यू।